बात हूँ। जिस तरह अभी आपने सुना हाजी साहब और बाकी कैंडिडेट ने बताया कि यहाँ पर कांग्रेस के बहुत सारे लोग आए हैं, जैसे कि हाजी साहब हैं, फिरदौस पटेल हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि असद साहब की मोहब्बत में जिस तरह कांग्रेस से हमारे मुस्लिम कैंडिडेट वापिस एमआईएम में आए हैं, तो हमारे जो ओरिजिनल मोहब्बत करने वाले असद साहब से, हमसे और पार्टी से हाजी फारूक शाब्दी साहब की इधर आ जाए। मैं चाहता हूं साहब कि आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं फारूक भाई, अगर आप एक कॉल करेंगे तो फारूक भाई इंशाअल्लाह जरूर यहाँ पहुंचेंगे। जैसे कि सबने बताया कि पार्टी ने क्या क्या काम किया, मैं आपको पूरी तारीख बताता हूँ। 2012 से जब ये जमात आई, जमात के छोटे मोटे नुमाइंदे थे, लोग मजाक करते थे, जैसे कि हमारे शकील भाई थे, अताउल्लाह साहब थे, बहुत सारे लोग थे, इनका मजाक किया जाता था कि ये जमात में क्या है। लेकिन अल्लाह ताला का एहसान है इस जमात के पीछे, और हमारे सदर की ऐसी मेहनत है कि ये पार्टी आते आते 2014 तक ऐसी हो गई कि गृह मंत्री की बेटी को हरा सकती थी, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से वो भी हार गए। लेकिन ये पार्टी फिर बोला गई कि कमजोर हो गई, टूट गई, तो अल्लाह ने अकबर ओवैसी साहब, असद ओवैसी साहब की मेहनत से, इनकी मेहनत को देखते हुए हमारे दरमियान 2019 में एक ऐसा कैंडिडेट भेजा जिसका नाम हाजी फारूक शाब्दी था। जब ये जमात कमजोर बोल रहे थे लोग, ये जमात बढ़ती गई। इंशाअल्लाह अब इस कारपोरेशन में भी यही बता रहे हैं कि फारूक भाई नहीं है, असद साहब पहुंचते नहीं जल्दी, आप लोगों के पास कुछ है नहीं, नीति नहीं, तो आप कमजोर हो गए। लेकिन मैं जानता हूं यहाँ की आवाम और अल्लाह की मेहरबानी से ये जमात इंशाअल्लाह, जिस तरह आप हमेशा कहते हैं कि कमजोर है, लेकिन इस बार भी आगे बढ़कर निकलेगी इंशाअल्लाह। और जैसे कि बता रहे हैं कि पार्टी के ताल्लुक से हमने क्या काम किया, सोलापुर में पहले इलेक्शन जब आते थे तो इलेक्शन के कैंपिंग में वही उसी वक्त पर कैंडिडेट आपके पास आता था और आपसे मिलता था और झूठे वादे कर चला जाता था। लेकिन जब से ये जमात आई है एमआईएम, मुसलमानों के हक की आवाज उठाने के लिए हम हमेशा आंदोलन करते हैं, चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, एमपीआर का मुद्दा हो, या गुस्ताखे रसूल के खिलाफ किसी रैली का प्रोग्राम हो। तो गुस्ताखे रसूल के खिलाफ जो हमने सोलापुर में रैली की, इसके पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में चर्चा भी जो नुपुर शर्मा के खिलाफ किया। तो जैसे कि मैंने बताया, ये पार्टी हमेशा काम करती है जमीन पर रह के, सिर्फ इलेक्शन में नहीं आती। ये पार्टी की तरफ से साल में 3 मेडिकल कैंप होते हैं जिससे गरीबों को फायदा होता है। हमारे कारकुन, हमारे नगर सेवक सरकारी जो भी स्कीम है ये लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने ऑफिस में और जगह जगह पर कैंपिंग करते हैं। हमने जहां बीजेपी को हराना था, लोकसभा में भी सेकुलर जो सोकॉल्ड सेकुलर लोग हैं उनका साथ दिया। हम हमेशा बीजेपी को हराने के लिए आगे बढ़ चढ़ कर रहते हैं, लेकिन ये कमीने और ये साले लोग ये हमें हराने के लिए हर कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी नदीम भाई ने बताया कि ये लोगों ने अब एक नया चाल निकाला है, मुस्लिम बीजेपी को वोट डालता नहीं, मुस्लिम कांग्रेस से दूर हो रहा है, तो ये काम कर रहे हैं कि मुस्लिम को राष्ट्रवादी अजित पवार गढ़ में ले चलो, इसी तरह से उसको फायदा होगा बीजेपी को। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं और गुजारिश करता हूं, इनके बहकावे में मत आइए। आप लोग जमात के साथ पिछले 10 साल से हैं, इस बार भी इस महापालिका में आप अपने पतंग के उम्मीदवार को, भले वो किसी भी प्रभाग का हो, किसी भी मजहब का हो, आप पतंग के कैंडिडेट को कामयाब कर जिताइए। इंशाअल्लाह इस महापालिका में देखते हैं जैसे हैदराबाद और औरंगाबाद में मजलिस के नुमाइंदे लड़ झगड़ कर काम करते हैं, निधि लाते हैं। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे हम और साबित करके दिखाएंगे कि हम काम करेंगे, बोलने वाले नहीं। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।